करीब 87 साल बाद लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण 21 जून को कुरुक्षेत्र में लगने जा रहा है। लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण पर धर्मनगरी में मेला नहीं लगेगा। कोरोना वायरस के आतंक के चलते शासन प्रशासन मेला लगाने से पहले ही इनकार कर चुका है। लेकिन इस सूर्य ग्रहण का संबंध ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व होने के साथ साथ कुरुक्षेत्र से है। यहाँ लंबी अवधि तक यह सूर्य ग्रहण एनुलर कंकण आकृति में दिखेगा। मेले से इनकार कर चुका जिला प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इसे देखते हुए धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए साधु संत भी दबाव डाल रहे हैं। सूर्य ग्रहण पर धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। इसमें चुनिंदा संतों व तीर्थ पुरोहितों और अखाड़ों के प्रतिनिधियों को आने की अनुमति दी गई है। इसके लिए बकायदा पास भी जारी किए जाएंगे। पास उन्हें मिलेंगे जिनका कोविड टेस्ट नेगेटिव होगा। सूर्य ग्रहण पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने ब्रह्म सरोवर के वीआईपी घाट पर चल रही अनुष्ठान की तैयारियों का निरीक्षण किया। ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि 70-80 साधु संतों के साथ प्रशासनिक निर्देशों का पालन करते हुए पूजा अर्चना की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सूर्य ग्रहण का कुरुक्षेत्र से संबंध होने के साथ साथ विशेष धार्मिक महत्व है, जिसके चलते सांकेतिक रूप से पूजा अर्चना कर परंपरा को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 के चलते सूर्य ग्रहण को मेले के स्वरूप में तो आयोजित नहीं किया जा रहा। वो बिल्कुल प्रत्यक्ष भी है, होना भी चाहिए, और इस समय की स्थितियां भी अनुमति नहीं दे रही कि कोई मेले की भीड़ आयोजित हो। वो प्रशासन की भूमिका है, पर प्रशासन अपने रूप में वो सब प्रतिबंध और लोगों को रोकने की व्यवस्था कर ही रहा है। और हमें लगता है दूसरा पक्ष यह भी कि लोग भी इस समय जागरूक हैं कोविड-19 के प्रति, और लोग भी घर में ही रहकर जो आह्वान किए गए हैं प्रार्थना पाठ के, उनसे करेंगे। जहाँ तक ये ब्रह्म सरोवर की बात है, क्योंकि हज़ारों वर्षों की परंपरा है। भगवान कृष्ण भी द्वारिका से यहाँ कुरुक्षेत्र ही सूर्य ग्रहण के लिए आए थे, तो परंपरा खंडित ना हो, एक कारण यह है। और दूसरा कारण है क्योंकि यह सूर्य ग्रहण आगे सदियों तक इस प्रभाव का ग्रहण नहीं है, तो इस ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव न रहे, इस दृष्टि से यहाँ कुछ सात्विक अनुष्ठान उन विद्वान आचार्यों के द्वारा किए जा रहे हैं जो कहीं काशी विद्वानों की नगरी से और अपने ब्रज से कुछ विद्वान आचार्य और काफ़ी यहाँ कुरुक्षेत्र से ही हमारे विप्रजन। कुल कितने लोग महाराज जी शामिल होंगे? हमें लगता है कि अनुष्ठान में संत और विप्रजन मिला करके लगभग 80 के लगभग 70-80 की संख्या रहेगी। इससे अधिक नहीं, या 5-10 ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो संभवतया संत और विप्रजन मिलाकर इतनी संख्या उसमें रहने वाली है। ग्रामीण और शहरी श्रद्धालु लोग हैं जो, उन्हें क्या संदेश देंगे? उनके लिए आह्वान अनेक बार किए जा चुके हैं कि इस ग्रहण का जो प्रभाव सात्विक हर घर में रहे, हर जन पे रहे। कोविड का जो एक विपरीत प्रभाव चल रहा है, वो प्रभाव बढ़े नहीं, उस दृष्टि से सब अपने अपने घर में रहकर, अपने अपने स्थान में रहकर ही कुछ सात्विक भाव से प्रार्थनाएं करें, सात्विक कुछ पाठ करें, अपनी अपनी आस्था श्रद्धा के अनुसार जो भी उन्हें मंत्र जाप करना है वो सब घर में रहकर ही ग्रहण काल में करते रहें। क्षेत्र में भी लगभग सभी संतों और विप्रजनों ने यही निर्णय किया है कि एक प्रतिनिधि यहाँ रहेंगे, लेकिन और सब अपने अपने आश्रमों में ही कुछ अनुष्ठान और कुछ जाप इत्यादि करते रहे। महाराज जी स्नान नहीं होगा इस बार? इस बार स्नान खुले रूप में निश्चित है नहीं हो रहा, और वो हमने परिस्थिति बताई है। लेकिन परंपरा खंडित ना हो, अखाड़ों के शाही स्नान निकलते आते थे, वो नहीं हैं, लेकिन अखाड़ों के प्रतिनिधि एक संत, और वो कुरुक्षेत्र के संतों का ही ये प्रशासन को सुझाव था, जो प्रशासन ने माना
कि एक एक प्रतिनिधि संत यहाँ स्नान करेंगे या जो विप्रजन यहाँ बैठकर अनुष्ठान करेंगे वो अनुष्ठान की पूर्णता ही स्नान के साथ होगी। इसलिए वो लोग स्नान यहाँ पूरे विश्व कल्याण के लिए अनुष्ठान होगा।